हेलो बच्चों। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड फीचर्स, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले हमने दो वीडियो में बात की। फर्स्ट वीडियो में बात किया था अकाउंटिंग क्यों करना चाहिए। सेकेंड वीडियो में बात की कि अकाउंटिंग की मीनिंग क्या है, और होपफुली आपने दोनों वीडियो देख लिया है। अगर नहीं दिया तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, पहले वो वीडियो देखें, तब ये वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स बिगिन। हम पहले बात करने वाले हैं फीचर्स, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखो ये तीनों टॉपिक है ना, ये तीनों टॉपिक, ईच टॉपिक 3 से 4 मार्क का एग्जाम में आता है। ठीक है, तीनों के तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। 3 to 4 मार्क्स ईच टॉपिक कवर करता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फीचर्स के बारे में और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ओके, सो पहले हम कुछ पॉइंट्स जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट को एक बार देख लेते हैं, देन पॉइंट्स को हम एक एक करके एलैबोरेट करेंगे। सबसे पहला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग को हम आर्ट भी बोलते हैं और साइंस भी होता है। कैसे, हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंड, अकाउंटिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है। थर्ड, अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को और बिजनेस ट्रांजेक्शन क्लासिफाई करता है, उनको समराइज करता है, और ये इंटरेस्टेड पार्टीज को इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है। प्लस ये पूरा का पूरा हिस्टोरिकल नेचर होता है। ये हिस्टोरिकल नेचर क्या है, कैसे होता है, 1 to 1 डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटिंग एक आर्ट है एज वेल एज एक साइंस है। तो कैसे, तो हमने डिस्कस, अगर हम इसको दो पार्ट में बांटे, देखो अकाउंटिंग एक आर्ट है ना, और एक साइंस है। आर्ट का मतलब क्या होगा, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो यहां जो पिक तुम्हें एनिमेशन दिख रहा है, बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली गिटार बजा रही है, यानी कि आर्ट कर रही है। सो आर्ट का मतलब क्या होता है, तो आर्ट का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो तुम्हारे पास नॉलेज है उसको अप्लाई करना। क्यों अप्लाई करना, टू अटेन अ स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। यानी कि हमने क्या डिस्कस किया, तो हमने डिस्कस किया आर्ट क्या है, टेक्निक ऑफ अटेनिंग specified and predetermined objective। और हम आर्ट्स किसको बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि जो हमारे पास नॉलेज है उसको अप्लाई करना, जहां पर हम क्रिएटिव स्किल्स और जजमेंट लेते हो। आर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, जो ऊपर तुमने देखा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एंड ये रिक्वायर करता है, रिक्वायर्स क्रिएटिव स्किल एंड जजमेंट। इसलिए आर्ट पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, सिंगिंग एक आर्ट है। अब हर सिंगर के गाने का तरीका अलग होता है। कोई गलत गाता है, कोई सही गाता है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन एवरी सिंगर हैज हिज ओन यूनिक वे टू सिंग अ सॉन्ग। सिमिलरली तुम्हारे लाइफ में कई टीचर आए होंगे फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 11। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होगा। हो सकता है किसी एक टीचर तुम ज्यादा कनेक्ट फील करो, किसी से कम कनेक्ट फील करो, बट द नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ सारे टीचर का सेम था। व्हाट डिफर्स, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग टॉपिक इज डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड दैट्स एन आर्ट। आर्ट में क्या चाहिए, एक स्किल है, एक जजमेंट है। अब अकाउंटिंग एक आर्ट कैसे, अभी तो जो मैंने बताया, मैंने तुम्हें आर्ट के एट्रीब्यूट्स बताए। अब अकाउंटिंग कैसे एक आर्ट है, बिकॉज अकाउंटेंट को बहुत बार अपने पर्सनल जजमेंट लेने होते हैं, ये कंटिन्यूअस अपने नॉलेज को अप्लाई करना होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड अकाउंटिंग एज एन आर्ट। अब अकाउंटिंग साइंस कैसे है, तो साइंस का मतलब क्या हुआ, साइंस का मतलब होता है जिसके पास स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हो। साइंस बोलते हैं जिसके पास स्पेशलाइज्ड
बॉडी ऑफ नॉलेज हो, और साइंस में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को हम रिसर्च करते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी हम, याद करो हमने पिछले क्लास में मीनिंग डिस्कस की थी अकाउंटिंग का, तो तुमको मैंने 7 स्टेप बताए थे, 7 प्रोसेस बताए थे अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग में भी हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक्सेट्रा। इसीलिए हम बोल सकते हैं हेंस अकाउंटिंग इज साइंस ऑल्सो। यानी कि क्योंकि अकाउंटिंग करने के लिए पर्सनल जजमेंट चाहिए, स्किल चाहिए, दैट्स व्हाई इट्स एन आर्ट। और अकाउंटिंग का खुद का स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें वो साइंस के सारे टेक्निक हम यूज करते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड एज साइंस। सो अकाउंटिंग क्या है? पहला हमने फीचर पढ़ा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। हाँ, ये प्योर साइंस नहीं है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह होता है, ये प्योर साइंस नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस। होपफुली समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट आते हैं, अकाउंटिंग किस चीज को रिकॉर्ड करता है? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो मनी में जिसको हम कन्वर्ट कर पाए, मनी में जिसको मेजर कर पाए, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। एग्जांपल, अगर मान लो वन पर्सन विजिटेड और बिजनेस एंड मेड enquiry, 1 2, मान लो सेल सोल्ड गुड्स टू कस्टमर फॉर 10,000। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इन दोनों में कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है, कौन सा ट्रांजेक्शन हम जिसको मनी में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो आंसर होगा सर सेकंड वन इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फर्स्ट वन इज नॉट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दैट्स वाई इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है ना। किसको रिकॉर्ड करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे। उम्मीद है समझ में आया? यस। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब अगर तुम ध्यान से इस जो तुम्हारे स्क्रीन पे एक एनिमेशन चल रहा है, ध्यान से देखोगे तो जो जो 4 अलग से डस्टबिन रखे हुए हैं, 4 डब्बे रखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में ग्रीन है तो वो कहां डाल रहा है? ग्रीन वाले में ही डाल रहा है। दैट मींस इट इज अ क्लासिफाइंग और क्लासिफिकेशन ट्रांजेक्शंस। अदर वर्ड्स में वो बोलूं तो याद करो जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शंस होते हैं, उन ट्रांजेक्शंस को हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स। अब इसमें हम सेल हो, परचेज हो, एक्सपेंस हो, एसेट हो, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सारा सेल साल भर में हुआ होगा, बहुत सारा परचेज हुआ होगा, फिर हम क्या करते हैं, सबको अलग से एक जगह, मान लो मैंने क्या किया, परचेज जानना है मुझे कि मैंने साल भर में कितने परचेज किए, तो यहां जितने भी परचेज वाले ट्रांजेक्शन थे, उन सारे ट्रांजेक्शन को मैं परचेज वाले अकाउंट्स में डाल दूंगा, क्लासिफाई कर दूंगा। सिमिलरली जितने मैं ऐसे ही बनाऊंगा सेल्स के अकाउंट, और जितने भी सेल्स वाले फिगर थे वो मैं इस सेल्स अकाउंट में डाल दूंगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि जितने भी आइटम्स हैं, जो रिलेटेड आइटम्स हैं, एक ही आइटम्स हैं, उनको मैं एक ग्रुप में डाल रहा हूं। दैट्स कॉल्ड क्लासिफाइंग। दूसरा एग्जांपल, सेम एग्जांपल मैंने मीनिंग पढ़ाते हुए तुमको दिया था, अगर देख सकते हो। मान लो अगर तुमको मम्मी ने सब्जी लाने के लिए मार्केट से बोला,
मान लो तुमको 4 सब्जी का नाम बताया, तो क्या हम 4 बैग लेके जाते हैं? आंसर है नहीं, हम एक ही बैग लेके जाते हैं और सारी सब्जी उसी बैग में डालते रहते हैं। यस और नो? यस सर। घर लाके जब देते हैं तो मम्मी क्या करती है, इसमें से अलग अलग, आलू अलग टोकरी में, बैगन अलग टोकरी में, टमाटर अलग टोकरी में, ये जो मम्मी क्या करे, टमाटर यानी जो लाल लाल गोल गोल है उसको एक टोकरी में डाल दे, दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्या समझ में आया? क्लासिफिकेशन का मतलब समझ में आया, ग्रुपिंग द सिमिलर आइटम्स, जितने भी सिमिलर आइटम्स हैं उनको एक जगह एक ग्रुप में डालना, दैट्स कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग ऐसे ही सारे ट्रांजेक्शन्स को जो एक नेचर है, एक जैसे, उनको एक ग्रुप में डालना भी सिखाता है, सो दैट हम एक ही बार में एक आइटम के बारे में डिटेल जान सकते हैं। अगर मान लो मुझे पता करना हो कि साल भर में मैंने कितने सेल्स किए और इस ट्रांजेक्शन्स, इस बुक में बहुत सारे सेल्स लिखे हैं, हजारों के हजारों सेल्स लिखे हैं, तो ये जानना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन मैं सारे सेल्स उठा के एक जगह एक अकाउंट में एक पेपर में लिख दूं जिसमें सारी सिर्फ सेल्स की इंफॉर्मेशन हो, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, टू नो हाउ मच वी हैव मेड द सेल्स। That's why accounting also teaches us, accounting, from accounting we can also learn how to classify the transactions। मेरे ट्रांजेक्शन क्लासिफाई करना समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट आते हैं समराइज द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अगर तुम ध्यान से अगेन ये पिक देखोगे तो इतने सारे ट्रांजेक्शन्स में इतने सारे रिकॉर्डिंग्स अगर दिया जाए, उनको हमने क्या किया, एक जगह समरी और ब्रीफ कर दिया। अब याद होगा कि हम रिकॉर्डिंग कहां करते हैं, तो हम रिकॉर्डिंग करते थे जर्नल और सब्सिडी बुक में। क्लासिफिकेशन कहां करते हैं, तो क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर में। वैसे समराइजेशन कहां करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। अब मान लो सपोज ये तुम्हारा एक अकाउंट है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स खुले हुए हैं, बहुत सारे अकाउंट्स खुले हैं। इन अकाउंट्स के डिटेल, यहां डिटेल बहुत सा चीज लिखा होगा, डिटेल लिखा होगा। इनके डिटेल्स ना दिख के यहां हम क्या करते हैं, एक बैलेंस निकालते हैं, टू बैलेंस कैरेट ऑफ, और वो बैलेंस हम एक जगह लिख देते हैं, सो दैट मैं आराम से जान पाऊंगा कि मेरे इस पार्टिकुलर चीज में क्या क्या हुआ। एग्जांपल, मान लो अगर मैंने सेल्स अकाउंट बनाया और सेल्स अकाउंट में मैंने क्या किया, जितने सामान मेरे बिके वो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, जो रिटर्न है इधर ऐसा रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। एंड में मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कितने सेल्स हुए। ये जो एक फिगर मैं निकाल रहा हूं, इस फिगर से पता चल जाए कि मैंने साल भर में नेट सेल कितने किए। ये जो फिगर मुझे पता चल रहा है, दैट्स कॉल्ड समराइजिंग। यानी कि बहुत सारे इंफॉर्मेशंस में को शॉर्ट करना, ब्रीफ करना, दैट्स कॉल्ड समराइजिंग। तो समराइजिंग का मतलब क्या समझ में आया? इंफॉर्मेशन को शॉर्ट एंड ब्रीफ करना, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट आते हैं सप्लाई इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। अकाउंटिंग का नेक्स्ट मेन एम क्या है कि जितने भी इसके पास इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको ये बहुत इंफॉर्मेशंस, जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सप्लाई करता है। एग्जांपल, अगर मान लो एक एक पर्सन है जिसे हम सामान उधारी में परचेज करने वाले हैं, तो जस्ट सोचो कि वो क्या देख के हमें सामान सप्लाई करेगा ऑन क्रेडिट। वो देखेगा कि भाई जिसको मैं सामान बेचने वाला हूं उसके पास पेइंग कैपेसिटी है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा हमारे अकाउंट से यानी बैलेंस शीट से। दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो हमें बैंक से लोन लेना है, तो बैंक वाला क्या देख के हमें लोन देता है कि हम कितने हैंडसम हैं, गुड लुकिंग है, हम कितने वेल ड्रेस्ड हैं? नहीं, वो ये चेक करता है कि जिसको मैं लोन देने वाला हूं उसके नेटवर्क कितनी है, उसके एसेट्स कितने हैं, उस पे कर्जा कितना है, डेब्ट कितना है, और ये सारा इंफॉर्मेशन पता चलता है अकाउंट से। तो वो हमें क्या मांगेगा, हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा, यानी अकाउंट्स का एंड रिजल्ट और एंड रिपोर्ट मांगेगा, और उससे उसको पता चल जाए कि इस पर्सन को मुझे लोन देना है या नहीं देना। यानी कि अकाउंटिंग ने क्या किया, जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई किया। अब आगे चल के तुम पढ़ोगे ये इंटरेस्टेड पार्टीज को हम दो भागे बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरनल यूजर्स, और एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल
यूजर्स। ठीक है, इंटरनल में आते हैं ओनर। ओनर को जानना होता है कि मेरा बिजनेस में जो मैंने पैसे लगाए, जो रिस्क लिया, क्या रिस्क लेना मेरा वर्दी था, इज इट वर्थ टेकिंग रिस्क। वैसे ही मैनेजमेंट, उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। वो डिसीजंस पता चलता है कैसे, मतलब उस डिसीजन का बेस पता चलता है, इंफॉर्मेशन पता चलता है अकाउंटिंग से। एक्सटर्नल में एग्जांपल मैंने दिया, कौन कौन से क्रेडिटर्स, क्या होता है क्रेडिटर्स, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बैंकर जो हमें लोन देने वाला है। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इन लोगों को सप्लाई करता है। नेक्स्ट आते हैं ये हिस्टोरिकल नेचर। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है, जो ऑलरेडी हो चुका है। तो याद रखना, अकाउंटिंग वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है जो ऑलरेडी हो चुके हैं। फ्यूचर में होने वाले ट्रांजेक्शन वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज एंड इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन विच हैव ऑलरेडी बीन इनकर्ड। ठीक है, हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, क्यों अकाउंटिंग करना चाहिए। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ascertainment of profit losses, assessing financial position, assessing tax liabilities, providing information to users, and ascertain total data creditors. Again, इनको हम एक एक डिस्कस करते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। देखो, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का है वो ये है कि अकाउंटिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। अब सोचो कि ये, मान लो एक आदमी का बिजनेस से, तुम्हारा ही ये बिजनेस है। अब मुझे बताओ, इस बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन यानी कि जो पैसे का लेन देन होगा वो साल भर में कितना होगा। से अगर मैं ऑन एन एवरेज मान ले, मैं पैसे के लेन देन, सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, ये सब बोल रहा हूं, तो ये अगर ऑन एन एवरेज 100 भी पर डे होता है, तो साल भर में अगर मान लो हमने 365 दिन, तो इतने ट्रांजैक्शन होंगे। डू यू थिंक ये हमारे लिए इन सब ट्रांजेक्शन को मेमोराइज करना पॉसिबल है? आंसर है नहीं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही ट्रांजेक्शन्स होता है उस ट्रांजेक्शन्स को हम एक बुक में लिख लेते हैं। ठीक है, एक बुक में लिख लेते हैं और इस बुक को हम बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये सारा ट्रांजेक्शन जहां रिकॉर्ड होता है उस बुक को हम नाम देते हैं अकाउंट्स में जर्नल और सब्सिडरी बुक। अगर हम सब कुछ लिख के रखेंगे तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो हमने लिख के नहीं रखा तो हमें पता नहीं चलेगा कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, हमने कितने का सामान परचेस किया, हमने कितने का सामान सेल किया। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस हम दिमाग में याद करके नहीं रख सकते, बिकॉज ह्यूमन बीइंग हैज अ लिमिटेड मेमोरी। सो व्हाट इज द बेटर वे टू राइट इट डाउन somewhere, and that too systematically by following certain principles, so that डाटा ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो, ज्यादा यूजफुल हो। इसीलिए अकाउंटिंग हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना सिखाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या हुआ, तो मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। आई होप समझ में आया। ओके, दूसरा है असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब देखो, अकाउंटिंग क्या करता है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन यानी कैलकुलेट करना सिखाता है। असर्टेन वर्ड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। कैसे कैलकुलेट करते हैं,
तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास साल भर में सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है। अब एक बिजनेस में इनकम कहां से आया होगा, तो हमारे पास इनकम हो सकता है सामान बेच के आया हो, सेल्स करके आया हो, हमारा इनकम कुछ रेंट वेंट हमने दिया हो उससे आ गया हो, अगर पैसे कुछ लगाए हैं इंटरेस्ट वगैरह वो आया हो, हमें हो सकता है डिस्काउंट वगैरह मिल गया हो, है ना। इसको हम एक साइड में डालते हैं और हम लेस करते हैं जितने भी एक्सपेंसेस रहे इस इनकम को कमाने में, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल हमने मान लो सामान खरीदा तो खर्चा हुआ, हमने स्टाफ को सैलरी दी तो खर्चा हुआ, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया खर्चा हुआ, और लास्ट में जो बच गया वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है। ये मैंने रफली बताया। अकाउंट में इसको सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने का प्रोविजन है, रिकॉर्ड करने के रूल्स हैं। इसको हम अकाउंट बना के क्रेडिट साइड में, इसको हम अकाउंट बना के डेबिट साइड डालते हैं, और ये इसके जो हम बनाते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अकाउंट हमको हेल्प करता है बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस जानने में। अकाउंटिंग करके हम बिजनेस के प्रॉफिट लॉस जान सकते हैं, और हर बिजनेसमैन ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि उसके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एसेस फाइनेंशियल पोजीशन। सो व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हुआ कि ये चेक करना कि मेरे पास ईयर के एंड में टोटल एसेट कितना है और मेरे पास टोटल लायबिलिटीज कितना है, प्लस ओनर का नेटवर्थ कितना है। अब मान लो एग्जांपल लेते हैं, से मान लो ये राम है और ये एक और व्यक्ति है श्याम। ठीक है। इन दोनों ने एक सेम बिजनेस स्टार्ट किया। मान लो दोनों के दोनों कंपटीटर हैं, दोनों ने सेम बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हमने देखा कि राम के पास एक बाइक थी, श्याम के पास भी एक बाइक थी। कुछ दिन बाद इसने क्या किया, बाइक बेच के कार ले लिया, इसने एक बिल्डिंग खरीद ली। श्याम ने अपने बाइक को सेल करके साइकिल ले लिया और इस साइकिल पे चल रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, राम जो पहले बाइक में चल रहा था सेल करके वो कार में आ गया, पहले जो रेंटेड हाउस में था उसने बिल्डिंग खरीद ली, उसके बैंक बैलेंसेस बढ़ गए। श्याम जो पहले बाइक में था बेच के साइकिल में आ गया, पहले खुद की बिल्डिंग थी अब वो रेंटेड में आ गया, बैंक बैलेंस एकदम कम हो गए, कर्जे बढ़ गए। तो तुमसे अगर मैं पूछूं बताओ ये इंफॉर्मेशन देने के बाद जस्ट टेल मी किसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम बोलोगे सर राम का बिजनेस अच्छा चल रहा है। इसका मतलब बिजनेस को एसेस करने का एक और तरीका है, क्या तरीका है कि हम बिजनेस करके एसेट्स कितने बनाते हैं, हमारे पास इस एसेट बनाने के लिए बाहर वालों का कोई कर्जा लायबिलिटीज आ जाता है क्या, और हमारी नेटवर्थ कितनी है यानी कि ओनर का पैसा कितना है, कैपिटल कितना है। तो उम्मीद है समझ में आया। ये सारा करने के लिए हम अकाउंटिंग में पोजीशन स्टेटमेंट या बैलेंस शीट बनाते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अकाउंटिंग हेल्प करता है। अकाउंटिंग का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना या एसेस करना। डन। यस। नेक्स्ट आते हैं एसेस द टैक्स लायबिलिटीज। हम सबको पता है कि इंडिया में जितना तुम इनकम अर्न करते हो उस इनकम के ऊपर यू हैव टू पे सर्टेन टैक्स। अब वो टैक्स कैसे डिसाइड होगा कि तुम्हें कितना टैक्स पे करना है, तो जनरली अगर तुम ध्यान से स्पीक को देख रहे हो तो जितना तुम इनकम कमाते हो टैक्स हमेशा इनकम पे लगता है। और इनकम कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट होता है अकाउंटिंग से। तो यानी कि हमें अकाउंटिंग और क्यों करना चाहिए, सो दैट वी कैन एसेस व्हाट आर टैक्स लायबिलिटीज। तो हमें कितना गवर्नमेंट को टैक्स भरना है, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन कि हमारा इनकम कितना है। और इनकम कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग क्या करते हैं, जितने भी इसके यूजर्स हैं, यूजर्स कौन हो सकते हैं, यूजर्स माइट बी इंटरनल। इंटरनल मतलब जिनके पास बिजनेस का इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली
तो ये इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ओनर, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। वैसे ही कुछ एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, बैंकर्स एक्सेट्रा। अकाउंटिंग क्या करता है, जितनी भी इंटरेस्टेड यूजर्स हैं, जैसे कि मान लो ओनर, उसको जानना कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो पता चलेगा अकाउंट से। मैनेजमेंट को मान लो जाना है, बहुत सारा डिसीजन लेने के लिए जानना है कि मैं प्रोडक्ट को कितने में बेचूं। फॉर दैट पर्पस मैनेजमेंट नीड टू नो द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, द कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड यानी एक्सपेंसेस, और टोटल कॉस्ट कितना लगा प्रोडक्ट को बनाने में, सो दैट वो जान पाएगा कि मुझे कितना प्रोडक्ट बेचना है। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन कौन देता है, तो ये इंफॉर्मेशन देता है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग हेल्प करता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, जितने भी इसके यूजर्स हैं, चाहे वो इंटरनल यूजर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल यूजर्स हो। नेक्स्ट ये हमको हेल्प करता है टोटल डेटर्स और क्रेडिटर्स के, टोटल डेटा क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन रखने में और जानने में। डेटर किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं, फिलहाल ये जान लो, अ पर्सन फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, मुझे किससे कितना पैसा लेना है। और क्रेडिटर, अ पर्सन टू whom मनी इज पेबल। ये मैंने शॉर्ट में बताया, आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट टर्म्स, सॉफ्ट टर्म्स के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में वहां पढ़ने वाले हैं। हमने जिसको सामान बेचा, अकाउंटिंग बताता है किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है। अगर हम इसको याद रहेगा, लिख कर रखेंगे, तो हम उससे ले पाएंगे, मांग पाएंगे। सिमिलरली अगर हमने किसी सामान उधारी में परचेस किया है, तो अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं कि फ्रॉम होम हाउ मच वी हैव टू पे, सो दैट कोई हमारे साथ फ्रॉड ना कर पाए। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला लिमिटेशन है कि ये हिस्टोरिकल नेचर है, विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड होता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को इग्नोर करता है, कॉन्सेप्ट कन्वेंशन पे बेस्ड है, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट है, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमको देता है।